विलेजर 1 टू कविता, वाई आर यू फाइटिंग कविता? कविता तुम क्यों फाइट कर रही हो? सीमा, अंकल वी यूज दिस ओल्ड टायर एंड बिल्ट अ स्विंग। सीमा क्या बोले, अंकल हमने ये ओल्ड जो पुराना टायर है उसको यूज किया है ताकि हम उससे जो ट्री है उसको बांधकर उस पे झूल सके, स्विंग कर सके। आई वॉन्ट टू स्विंग ऑन इट फर्स्ट बट माई सिस्टर्स आर फाइटिंग विथ मी। मैं इस स्विंग पर सबसे पहले स्विंग करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस टायर पर सबसे पहले स्विंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जो सिस्टर्स हैं वो मुझसे इसी बात को लेकर फाइट कर रही हैं। नैरेटर, द विलेजर्स लाफ्ड एंड वेंट ऑन देयर वे। जो विलेजर्स है, गांव के लोग हैं, हंसते हंसते फिर वापस अपने वे पर चले जाते हैं। द पेरेंट्स वॉच द विलेजर्स लाफिंग एंड देयर डॉटर्स फाइटिंग। तो दूर से उनके पेरेंट्स क्या देख रहे हैं कि विलेजर्स लाफ करते करते जा रहे हैं और उनकी जो डॉटर्स हैं, उनकी बेटियां हैं, वो कंटिन्यूअसली फाइट पर फाइट किए जा रही हैं। मदर, गर्ल्स कम लेट्स प्ले अ न्यू गेम, हियर आई विल गिव ईच वन ऑफ यू 10 स्टिक। मदर क्या बोल रही है, गर्ल्स कम लेट्स प्ले अ न्यू गेम, आ जाओ हम एक न्यू गेम खेलते हैं। मैं तुम तीनों को 10-10 स्टिक्स दूंगी, 10-10 स्टिक्स दूंगी। यू हैव टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू हाफ। तुम्हें एक एक स्टिक को 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है, तोड़ना है। द वन हु डज इट फर्स्ट विल गेट द बिगेस्ट लड्डू। जो ये सबसे पहले 2 टुकड़ों में बांटेगा पूरे के पूरे 10 स्टिक को, उसे सबसे बिगेस्ट लड्डू मिलेंगे। नैरेटर, द गर्ल स्टार्ट स्नैपिंग द स्टिक इन हाफ, विदिन मिनट्स ऑल द स्टिक्स वेर ब्रोकन। फिर नैरेटर क्या बोल रहे हैं कि गर्ल स्टार्ट हो जाती है उस स्टिक्स को 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए। विदिन मिनट के अंदर ही क्या होता है, ऑल स्टिक्स वेर ब्रोकन, सारे स्टिक्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 107। मीरा, आई फिनिश्ड फर्स्ट। सीमा, डोंट चीट, मदर नोज दैट आई फिनिश्ड फर्स्ट। कविता, नो आई वाज फर्स्ट, राइट फादर। मीरा क्या बोल रही है, आई फिनिश्ड फर्स्ट, मैंने सबसे पहले खत्म किया। सीमा क्या बोले, डोंट चीट, मदर नोज, मम्मा जानती हैं कि मैंने सबसे पहले फिनिश किया। कविता, नो आई वाज फर्स्ट, मैंने पहले फिनिश किया, राइट फादर। वो फादर को अपनी तरफ लेते हुए बोलती है ना फादर। फादर, द गेम इज नॉट ओवर येट, हियर इज अ बंडल ऑफ स्टिक फॉर ईच ऑफ यू। फादर क्या बोल रहे हैं, अभी तक ये गेम फिनिश नहीं हुआ है, यहाँ पर बंडल है, स्टिक्स के पूरे बंडल हैं तुम तीनों के लिए। मदर, यू कांट टेक द स्टिक आउट ऑफ द बंडल, यू हैव टू ब्रेक द होल बंडल। फिर उनकी जो मम्मा है वो क्या बोलती हैं, यू कांट टेक द स्टिक आउट ऑफ द बंडल, तुम उस बंडल से एक भी स्टिक बाहर नहीं निकाल सकते, तुम्हें पूरे के पूरे बंडल को एक साथ ब्रेक करना है, एक साथ तोड़ना है। नैरेटर, मदर गिव अ बंडल ऑफ स्टिक टू ईच ऑफ द गर्ल्स। फिर मम्मा क्या करती हैं, तीनों को एक एक बंडल दे देती हैं स्टिक के। मीरा, ट्राइंग हार्ड, ओह फादर आई कांट ब्रेक द बंडल, इट्स टू हार्ड। मीरा क्या बोले, ओह फादर मैं इस बंडल को ब्रेक ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसे तोड़ ही नहीं पा रही हूँ, इट्स टू हार्ड, ये बहुत मुश्किल है। सीमा, ट्राइंग हार्ड, नो वे मदर दिस इज इम्पॉसिबल। सीमा क्या बोल रही, नो वे ममा दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है ये काम। कविता, विथ ऑल हर माइट, नो वन कैन ब्रेक अ बंडल ऑफ स्टिक, व्हाई डिड यू गिव अस सच अ टास्क। कविता क्या बोल रही है, कोई भी इस स्टिक के बंडल को तोड़ नहीं सकता, आपने हमें ऐसा टास्क क्यों दिया है। नाउ टर्न द पेज। मदर, you 3 are like these sticks, if you stay united no one will be able to harm you in any way। तो मम्मा क्या बोलती हैं, तुम तीनों भी इस स्टिक्स की तरह हो, अगर तुम एक साथ रहोगे, यूनाइटेड रहोगे, तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता। जैसे वो स्टिक अलग अलग थी तो तुम लोगों ने उस स्टिक्स को क्या किया,
2 टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो स्टिक एक बंडल बन गई तो तुम लोग उसे तोड़ ही नहीं पाए। If you don't stick together, everybody will laugh at you and trouble you. अगर तुम लोग एक साथ उस स्टिक की तरह नहीं रहोगे तो सभी तुम पर क्या करेंगे, हंसेंगे, सभी तुमको तुम्हारे रास्ते में मुश्किल खड़ी करेंगे, तुम लोगों को ट्रबल्स देंगे। इसीलिए तुम लोगों को स्टिक्स जैसे एक साथ बंडल में था ऐसे ही एक साथ रहना है, यूनाइटेड रहना है। नैरेटर, द 3 sisters understood the power of unity, though it took them some time to change. They started helping each other and never fought again. और फिर नैरेटर क्या बोल रहे हैं कि ये जो तीनों सिस्टर्स हैं वो धीरे धीरे समझ जाते हैं दिस पावर ऑफ यूनिटी, और उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो स्टोरी थी इसका मॉरल क्या है? इसका मॉरल यही है कि हमेशा लड़ते झगड़ते नहीं रहना है, यूनाइटेड रहना है, ताकि कोई भी हमको हार्म ना कर सके, है ना। आई होप ये जो स्टोरी थी इससे आपको भी कुछ सीखने को मिला है ना, और ये चीज आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।